हाँ। लेकिन सही मायने में अभी दादा भगवान की दृष्टि से हमें क्या समझने का है? जलाने का किसको, नाश किसका करने का है? मान ठीक मोह है। माया लोभ का। मतलब हमारी जो असत्य। वीकनेसेस है, हमारी जो वीकनेसेस है, कमजोरियां है, उसका नाश करने का है। बराबर है ना? हाँ। देखिए हमारी कमजोरियां कौन सी है? क्रोध मान माया लोग तो बराबर है कि कभी झूठ बोल लेते हैं, कभी गलती का रक्षण कर लेते हैं, मेरी हालत। गलतियां छिपाते हैं। ठीक, वो सारे हमारे दुश्मन है। दूसरे लोगों की गलतियां दिखते दिखाई देती है हमें, भीतर से हम दूसरों की गलतियां दिखाते हैं, वो सब हमारे मित्र की दुश्मन है। दुश्मन। दुश्मन है। तो दुश्मन का क्या करना चाहिए? नाश। नाश करना चाहिए। तो ये होली सिंबॉलिक है हमारे लिए। कैसे सिंबॉलिक है? तो ये जो सारी कमजोरियां है, वीकनेसेस है, वो सारी वीकनेसेस को हम नष्ट कर दे, जला दे, और वो जल गई तो खुला क्या होगा, प्रकट क्या होगा? कि जो हमारी शक्ति है वो खुली हो जाएगी। तो हमें ख्याल में क्या रखने का था कि ये जो सारी हमारी जो कमजोरियां है, वो कमजोरियां की हमें आहुति देने की है होली में। बात ख्याल में आ रही है? हम कैसे आहुति दे सकते? Good तो question. अंदर निश्चय करने का कि भाई मुझे ये सारी कमजोरियां अभी मैं ये यज्ञ में, ये होली में डालती हूँ। अभी मुझे एक भी गलती का पक्ष नहीं लेना है। भीतर भय रहता है कि लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, मैं ऐसा बोलूंगा मैंने ऐसी गलती की, लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। ऐसा भय रहता है कि नहीं भीतर? क्योंकि अभी वो भय निकाल दे, वो कैसे निकल जाता है? वो खुला कर दो तो भय निकल जाएगा। गलतियों को खुला कर देंगे तो गलतियां भीतर समझ जाएगी कभी ये मीनस कैसा है कि गलती छिपाता नहीं है, हमें खाना देता नहीं है, खुराक देता नहीं है, फास्टिंग करवाता है। तो यहाँ तो हम ऐसे दुबले पतले हो जाएंगे। अभी यहाँ हमारे हमारी कोई आगता स्वागता करता नहीं है, खाना खिलाते नहीं है, चलो भी दूसरे घर पे चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। देखिए हमें ये समझने के थे कि यहाँ ये सारी जो वीकनेसेस है, उसकी आहुति देने की है, वो यज्ञ में समर्पित करने का है। वो उधर जाके वो चावल चढ़ाओ या पानी नार चढ़ाओ, उसके लिए नहीं जाते। नारियल नारियल डालते हैं ना। नारियल भी आहुति में रखते हैं। तो सही मायने में क्या था कि ये सारी वीकनेसेस का गठरी बना के उधर यज्ञ में डालने का है। क्योंकि आज से ये गलतियां मुझे नहीं चाहिए, तब कमाई होगी ना। हाँ। आप लोगों में तो कमजोरियां बहुत कम है, और फिर भी एक आध दो रह गए तो गठरी बांध के फेंक देने का। बराबर, ज्यादा तो नहीं है ना? है। है ज्यादा तो ज्यादा है तो वो बड़ी गठरी बांधने का। हाँ। तो भीतर टेंशन नहीं करने का इतनी सारी गलतियां कैसे धोएंगे, कैसे करेंगे। तो गठरी बांध के दादा दादा भगवान ने क्या किया था मालूम है? दादा भगवान को अहंकार बहुत भारी था। तो वो अहंकार के कारण क्या था कि मान की गांठ भी बहुत बड़ी थी, मान की ग्रंथि बहुत बड़ी थी। तो कोई अंबालाल भाई की जगह अंबालाल बोले तो भी भीतर उनको असर हो जाती थी। तो कितना भारी मान का रोग था। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? तो उन्होंने क्या किया कि हाँ। अभी एक दिन दिखा तो उन्होंने क्या किया, रात को सोने से पहले उसका पड़ीका बना दिया, वो मान की गांठ का, कि भाई ये सारी मान की गांठ का भी पड़ीका बांध के वो पिलो के नीचे रख दिया।
और सुबह में जाके विश्वामित्री नदी में जाकर डाल के आए कि अभी आज से आपका त्याग, अभी आप आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं करूंगा मैं। Itu yung pinag-ashwari ng mag-girls. हमारी भी हिम्मत है ना दादा भगवान जैसे की, नहीं है कि नहीं है? हाँ हम बोलते हैं ना हम मैं आपके बच्चे हैं। तो दादा भगवान के हाँ बच्चे ढीले थोड़े होते, हिम्मत वाले होते हैं। बराबर है ना? हिम्मत है ना? हाँ नहीं तो फिर नाम बदल देंगे सबका, सबका नाम हिम्मत कर देंगे, तो फिर टेंशन नहीं ना। इधर से बाद अपना नाम चेंज करने का है। नहीं नाम नाम चेंज नहीं करने का है, भीतर से समझ चेंज कर देने की है। तो भीतर भीतर की शक्तियां प्रकट कब होगी? तो कि सारी कमजोरियां चली जाए तभी। मिनेश दादा, हम्म आपने जैसे बताया कि दादा ने परी का बाल के फेंक दिया था नदी में, हम्म। तो मेरे में आलस कुछ ज्यादा है, तो मैं उसका परी का कैसे बनाऊं देखो, कि वो निकल है दा, बाहर। दादा भगवान ने क्या किया, उनको पता चला कि अभी ये मेरा रोग है, तो मुझे अभी ये रोग से मुक्त होना है, तो उन्होंने क्या किया, भीतर निश्चय किया कि अभी ये गांठ, ये जो ग्रंथि है, उसका मुझे पक्ष नहीं लेना है। तो जितना सारा मान का रोग पड़ा था, उसके पक्ष में जो जो गलतियां की थी उसका पक्ष लिया था, गलतियां की थी उसका प्रतिक्रमण तो उनका पहले से हो रहा था। फिर भी जो थोड़ा कुछ माल बच गया था, तो उसके लिए क्या किया था कि उन्होंने पक्का निश्चय किया कि आज से भी ये ग्रंथि का, ये गांठ का मैं पक्ष कभी नहीं लूंगा, उसको खाना नहीं खिलाऊंगा। फर्म डिटर्मिनेशन, डू और डाई। बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ तो कभी या तो मैं जीतू या तू जीत, तो मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो बोलने का, वो गांठ को, ग्रंथि को बोलने का भी दादा भगवान मेरे साथ में, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ऐसे खबर थप थपाने का, हरीसा शीशे के सामने खड़े रह के कर हाँ सकते हैं ना। क्योंकि हाँ यह बात समझ के सिंबॉलिक दादा बताएगा भी, वो उसकी पड़ी बना के, उसको फोल्ड करके गठरी बना के, वो मैंने पिलो के नीचे रख दिया रात को सोने के टाइम, और सुबह में जाके वो विश्वामित्री नदी में वो गांठ, वो बाल पूरा फेंक के आया मैं। तो फेंक के मीन्स क्या था कि उस समय तो ज्ञान नहीं था उनके पास, लेकिन क्या था कि फर्म डिटर्मिनेशन के आज से अभी मैं पक्ष नहीं लूंगा गलतियों का, उसको खुराक नहीं दूंगा, उसका रक्षण नहीं करूंगा। तो फर्म डिटर्मिनेशन निश्चय कर लिया, ठान लिया ढंग से कि भाई अभी या तो तू जीत या मैं जीतूंगा, लेकिन आपको जीतने का मौका मैं देने वाला नहीं हूँ। आज तक मैं हारने का मौका ही ले रहा था, अभी आज से जीतने वाला हूँ मैं। हाँ तो यहाँ क्या था कि यहाँ हमें समझ के साथ उसकी गठरी बनाने की है। आपको ख्याल में आए कि भाई ये जो मैं झूठ बोलता हूँ, वो झूठ में मुझे कितना परेशान करता है, कितनी जागृति रखनी पड़ती है। एक फ्रेंड के साथ झूठ बोल लिया मैंने, फिर मुझे कितना अलर्ट रहना पड़ेगा कि दूसरे फ्रेंड के साथ बात करो तो भी मुझे ध्यान में रखना है भाई इसके साथ मैंने ये बात की है, और वो भी फ्रेंड है। तो फ्रेंड सर्कल में तो एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो पता चलेगा, मैं अलग अलग कुछ बोलूंगा तो कितना अलर्ट रहना पड़ता है उधर।
उधर हम सही बोलते हैं तो हमें किसी प्रकार की जागृति रखनी पड़ेगी, कोई टेंशन खड़ा होगा। नहीं, मेरे एक भी फ्रेंड झूठ नहीं बोलते। है ना, ये एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए कि भाई, तो उधर कोई टेंशन नहीं रहेगा। आज मैंने कुछ गलती की तो मुझे छिपानी पड़ेगी ना। तो गलती, मान लो कि गलती हो भी गई तो मैं गलती का स्वीकार कर लूंगा, तो मुझे गलती छिपानी पड़ेगी? हम्म। नहीं छिपानी पड़ेगी। तो कि यहाँ ये समझने का कि जहां तक गलती को हम छिपाते हैं वहां तक उसको खाना देते हैं, उसका रक्षण करते हैं, तो उसका आयु है तो 10 साल एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ क्या करने का था, दादा भगवान ने क्या किया था कि भाई आज से कुछ भी हो, मैं आज से आपका पक्ष लेने वाला नहीं हूँ। आपको जो करना है करो, लेकिन मैं आपका पक्ष लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा हमारे भीतर भी कंप्लीट तय हो जाए, निश्चय हो जाए, भाई कुछ भी हो, भाई मैं आज से पक्ष नहीं लूंगा गलतियों का, तो वो गलतियां जाएगी, नहीं तो वहां तक जाएगी नहीं ना। बराबर है बात, ख्याल में आई? वितक सेवा। हाँ। हाँ। तो अभी आ, हिताक्षी भाई आपको क्या वीकनेसेस है निकालने का है ये वीकेंड में? सबसे बड़ी वीकनेस तो ये आलस है। आलस। और दूसरा? हाँ। दूसरा? और दूसरा, जब मम्मी कुछ पूछे ना तो मैं तुरंत हाँ बोल देती हूँ वो। ओके। प्रहर आपको? उसके बाद हाँ बोलती हूँ। कोई कोई बार आलस आ जाती है और और कोई बार गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है? अभी तो खाना इतना छोड़। खाना खाने में आलस आती है ना। हाँ। खाना खाने में आलस आती है, सोने में आलस आती है ना। तो खाना देखो। खाने का तभी आलस आते हैं कि नहीं खाना है अभी। सोने में आलस आती है हाँ। कि नहीं अभी नहीं सोना है। ऐसा होता है। नहीं, नहीं सोने में कोई आलस नहीं है। ऐसा नहीं, वो तो मेरी मेरी कुछ समझ में गलती होगी। कोई वो काम सुबह करने में या कुछ काम काम दिया और वो तुरंत करने में आलस आती है। देखो एक बात समझ लो, मम्मी ने कुछ काम आपको दिया, तो घर में आपके अलावा कोई नहीं है, तो काम आपको ही करने का है, तो आलस करके फायदा क्या होगा? आलस करने के बाद भी करने का तो है ही, करना पड़ता है ना। कि मम्मी एग्जाम्पशन देती है, और मम्मी एग्जाम्पशन देती है कि चलो नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बोलती है? हिताक्षी भाई बोलो। अगर अगर कोई काम दिया होता है ना तो 2 मिनट ऐसा होता है, अरे यार अभी नहीं, क्यों अभी, फिर उसके बाद तो करना ही पड़ता है। हाल खेलने के लिए तब जाने का होता तब है। तब आपको होता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी खेलने के लिए नहीं जाना, ऐसा होता है ना। टीवी देखने का तभी होता है कि अभी पढ़ाई करो, अभी पूरी पढ़ाई करने दो, वो सीरियल तो मैं बाद में देखूंगा। ऐसा होता है ना कि नहीं होता? तभी आलस आती है ना। तभी आलस आती ही नहीं है। नहीं तभी नहीं आती है। वो खेलने के लिए जाने का है, फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाने का है, पिक्चर देखने के लिए जाने का है, बाहर खाना खाने के लिए जाने का है, तभी तो आलस नहीं आती है किसी को। अभी प्रकृति आलसी है, आपका स्वभाव आलसी है, तो हर जगह आलस आनी होनी चाहिए। बात ख्याल में आ रही, मैं क्या बता समझा रहा हूँ? हाँ। अगर आपकी प्रकृति आलसी है, आप आलसी स्वभाव के हो गए, तो हर संजोग में आप आलस करेंगे। पर एक संयोग में तो ऐसा होता नहीं है ना। बराबर है, नहीं होता है। तो कहाँ ऐसा होता है कि जहां आपको इंटरेस्ट नहीं है वहां ऐसा होता है।
ऐसा ही होता है ना। तो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो मुझे आलस चढ़ेगी कि नहीं अभी नहीं पढ़ाई नहीं करनी है। ये साइंस और मैथ्स कहाँ से ये लेके आ गए। हम्म, फिर टीचर्स को कुछ काम ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि कितना सारा होमवर्क दे देते हैं, असाइनमेंट कितना दे देते हैं। ऐसा सोशल में ज्यादा होता है। है ना, ऐसा विचार आता है ना। अभी ये सारे विचार करने के बावजूद भी करना ही पड़ता है ना कि चलता है। करना पड़ता है। तो स्कूल में जाके बोलेंगे भाई मैं तो बीमार हो गई थी तो चला लेंगे टीचर। दूसरे दिन बोलते हैं चेक करो ना वरना हाँ तो कैलेंडर ठीक है, आज नहीं होगा। किया तो कोई प्रॉब्लम, निकल करके आना, ऐसा बोलेंगे। और ऊपर से हाँ। दूसरे दो असाइनमेंट और भी बढ़ जाएंगे। नहीं पर नीरज दादा स्कूल में जाके बोलेगा हाँ, हमको आलस आती थी नहीं किया चलेगा। वो तो टीचर बोलेगी कि भाई स्कूल में भी मत आना, खाली फी भेजते रहना बस। और टीचर क्या बोलेगी कि भाई मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाए, रिजल्ट में मुझे एफ ही लिखने का है। तो बिना वो आपके आंसर शीट भी मुझे चेक करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए तो कितना अच्छा हो जाएगा काम। तो सबको राउंड दे देंगे, जीरो। तो जीरो मार्क आएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं। जैसे पढ़ाई में जीरो अच्छा नहीं लगता है, वैसे व्यवहार में जो कुछ हमें कोई काम बता रहा है कि ये काम करना, ये काम करो, वो करो, तो उधर भी फुल मार्क्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि जीरो आना चाहिए। गुड। हाँ, अच्छा रिजल्ट आना ही चाहिए ना। ठीक है, यहाँ हमें भीतर बातचीत करने की जरूरत है। आलस क्यों पड़ी है? ठीक है, फ्रेंडशिप आलस के साथ की है। आलस कैसे निकल सकती है? तो आलस निकालने के लिए हम बातचीत करते हैं, अंतस मन बुद्धि चित्त अहंकार को समझाते हैं भी आलस करने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है। वो बात समझानी पड़ेगी कि नहीं समझानी पड़ेगी? समझानी पड़ेगी। खाना खाने में बैठे और खाने की आलस आती है तो चलता है, नहीं खाओ तो वो सब चबाने की मेहनत करो, फिर पचाने की मेहनत करो, इससे अच्छा है कि सो जाने का। कोई खाते खाते सो जाता है? कभी कभी नहीं हुआ। हुआ कभी। फिर छोटे बच्चे सो जाते हैं। अभी ये छोटे नहीं है मेरे दादा बड़े हो गया अभी तो। ये तो बाहर से बड़े हुए लेकिन अंदर भीतर से छोटे ही हैं। ओह अच्छा। Itakchiba, भाई you to छोटे grow नहीं up. है। छोटे ही है। अभी अभी भी वो केलनपुर में आते हैं और स्विंग मिल जाए तो स्विंग झूला झूलेंगे कि नहीं झूलेंगे? हाँ। कि छोटे छोटे बच्चों के लिए खाली करेंगे? बैठ जाएंगे जहाँ पे खाली होगा वहां पर। हाँ, अरे मौका मिले तो वो हरे स्विंग का भी लाभ लेंगे, स्लाइड का भी लाभ लेंगे, सबका लाभ ले लेंगे। कोई छोड़ता है मौका? वो नहीं। अच्छा लगता है ना। उधर उधर आलस आती है। नहीं आलस आती। तो यहाँ बात समझो कि आलस कहाँ आती है? जहाँ आपको रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, वहां आलस आती है। तो उधर हमें ढूंढने का भी है, आलस क्यों आती है? तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती इसीलिए आलस आती है, काम नहीं करना इसीलिए आलस है, कौन सा रीजन है उसके पीछे? वो तो देखना चाहिए ना। हाँ। और ढूंढ लेने का कि कौन से कारण से आलस आ रही है। फिर डॉक्टर पूर्णिमा वैन से दवाई ले लेना। पूर्णिमा आंटी आपको सबको दवाई दे देगी। आलस की दवा आती है हमको मालूम नहीं था। आती आती होगी। जितने रोग है सबकी दवाई तो होती है ना। नहीं ना नहीं, बोलती आपने है। आलस का आपने तो बता दिया कि ये वीकेंड में जाके आहुति कर देने का
और दवा आपने तो बता दिया। चलो अब बच्चे वो लोग तो अभी टाइम टाइम हो गया है, तो मिनेश दादा ने जो बोला प्लीज ये विचार करो और जो आहुति डिसाइड करो कि होली में क्या करने का। राइट ये जो भी मिनेश दादा? कमजोरियां हैं, वो सब सबकी गडरी बात का फेंक के आना कि अभी आज से अभी आलस मैं नहीं करूंगा, आलस का पक्ष नहीं लूंगी, कुछ भी हो जाए। ओके फिर वो गलती को याद नहीं करनी, वो वापस नहीं बुलाएगा, चलो भाई आओ भाई वापस आओ, क्यों नहीं, क्यों चले गए आप, ऐसा नहीं करना, बाय बाय कर देने का। ओके पिताक्षी बा प्रहर। ओके जय सच्चिदानंद। जय। ओके प्रहर ये वीकेंड में नहीं होता है, मंडे मिलेंगे अभी। ओके प्रहर? ओके ये सब कमजोरियां की आहुति दे दे देना, फिर बाद में मिलेंगे। हाँ राइट ओके जब कमजोरियां चली गई तो प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, रविवार होली संडे की संडे बराबर है। कुछ कहने का है पिताक्षी बाप ने? नहीं। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय प्रहर। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। भरत दादा मजाમાં છે जय ને? सच्चिदानंद। हाँ मजाમાં છે। सच्चिदानंद का दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।